अच्छा जी, इसी दौरान हमारे यूथ पिजन एसोसिएशन के सदर डॉक्टर यूसुफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस महफिल में आए हुए मेहमानों को अपने सुनहरी अल्फाज से नवाजें। इसी दौरान जो रस्में हैं वो भी साथ साथ अदा की जा रही है। डॉक्टर यूसुफ साहब। तमाम आए हुए मेहमानों को जो हैदराबाद से और अंदरून सिंध और कराची से तशरीफ़ लाएँ और वो मेहमानाने गिरामी जो पंजाब से तशरीफ़ लाएँ, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना हिस्सा डाला। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बोल रहा हूँ ना, बैठ जाना। इस वक्त उस्ताद आसिफ कराची वाले साहब अनीस बाड़े वाले को अपना शागिर्द बनाने जा रहे हैं। उस्ताद आसिफ। उस्ताद आसिफ शागिर्द बनाने के बाद अनीस बाड़े वाले को अपनी बाइख्तियारी सौंप रहे हैं। हैदराबाद की कबूतरबाजी के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि वो प्रोग्राम नामुकम्मल है जिसमें हैदराबाद के लीजेंड उस्ताद साहिबान उस्ताद नबी और उस्ताद असलम गद्दी का जिक्र ना हो। उस्ताद असलम हैदराबाद के वो जाने पहचाने उस्ताद हैं जिन्होंने कबूतर परवरी को अनीस बाड़े वाले को पगड़ी बांधी गई है। अगर किसी को कोई एतराज है तो वो बेशक अपना एतराज बता सकता है। ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शौकीन अपना अनीस बाड़े वाले साहब जो हैं वो उस्ताद मीर आसिफ कराची वाले के बाइख्तियार खलीफा बने हैं।
इफ्तिखार भाई से गुजारिश है कि स्टेज पे आइएगा। उसका बाबा का इधर नहीं हो ये शीट दी जानी उनकी जानिब से शीट और यहाँ पर अगर खुद ब खुद चलते थे सीखते थे। उस्ताद मीर आसिफ कराची से स्टेज पे तशरीफ ले आए हैं। सब उस्ताद मीर आसिफ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। और उस्ताद शाहिद बलोच कराची से, उस्ताद अनीफ बलोच कराची से, और उस्ताद इमरान साहब कराची से, उस्ताद इमरान चौधरी टंडोलयार से, और खलीफा आलम अख्तर टंडोलयार से, और खलीफा आमिर कराची से तशरीफ ले आए स्टेज के ऊपर। और यहाँ पर ये तशरीफ ले आए हैं मेहमान गिरामी, जो इतना हैंडसम खूबसूरत पिंडाल सजा हुआ है, बड़े खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन यहाँ मेरे बात करते करते या कंपेयरिंग करते करते एक और लेजेंड, हैदराबाद के लेजेंड पर नज़र पड़ी। और वो नाम जिस नाम से मशहूर है माजरत के साथ साथ अकरम लुंडी, हालांकि मुझे ये नाम जो है बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मशहूरी हुई इस नाम से है। और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हुए बाख्तियार खलीफा, मोहतरम जनाब अगर उस्ताद के शब्बीर खलीफा, उन पे भी अभी नज़र पड़ी है मेरी। और जो स्टेज पे मेहमान गिरामी आए हैं उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ आकर हौसला अफजाई पजीराई की और अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ ले जाएं, अपनी अपनी जगहों पे बड़ी खूबसूरत आप ही कर दो। और अनीस बड़े वाला जो शमूलियत कर रहा है यूथ पिजन में, ये आप देख लें। और खूबसूरत दूल्हा लग रहे हैं और यकीन माने मैं बोल रहा हूँ बड़े हसीन लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे शमूलियत के ऊपर? आपको खुशी हो रही? बस आपको खुशी हो रही है तो हमें भी हो रही है। आप जो है माशाल्लाह कामयाब हो, हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ये आपने देखा भी शमूलियत की इन्होंने अनीस बड़े आला। और अभी कुछ ही देर बाद अच्छा जी,
अब प्रोग्राम के एक और हिस्से को सर करते हुए अब हम आ गए अपने उन प्लेयर्स की जानिब जिन्होंने सबसे पहले तो 11 रोज़ा सलंग कप जो कि साल 2024 के अंदर फातह हैदराबाद के नाम से उड़ाया गया। इससे पहले जितने भी खिलाड़ी गुजरे हैं वो सबके सब काबिल इज्जत हैं और हमारे लीजेंड्स जो हैं इस चीज़ में सलंग की बुनियाद रखने वाले हैदराबाद में यूँ तो इससे पहले भी उड़ती भी आई हैं और वो तमाम लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर इस दौर को जो वापस लेकर आए वो हमारे सैयद इरफान शाह साहब, इनके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। इसी के साथ साथ जब ये शौक आगे बढ़ा और कप की सूरत इख्तियार कर गया, पहले साल के जो हमारे चैंपियन थे इरफान साहब हैं, दूसरे साल के जो चैंपियन हैं आबिद भाई मक्खन वाले, उस्ताद सरवर मोहतरम उस्ताद सरवर में साहब की रहनुमाई में साल 2023 हैदराबाद का एक नया रिकॉर्ड 901 घंटे 24 मिनट। और इसी के साथ साथ साल 2024 में तारिक भाई, अब जरा समझिएगा सर, मैं बहुत छोटा हूँ, ना मेरे अल्फाज इतने बड़े ना मेरी जात इतनी बड़ी। पहली बात, रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। रिकॉर्ड्स किसी की मिरास नहीं, किसी की जायदाद नहीं। हर बंदा अपना आप मनवाए, अपने परिंदों का आप मनवाए, अपने असातिज़ा का एहतराम करे और अच्छे से अच्छी मंजिलों पे उबूर पाता चला जाए। मगर ये तमाम चीज़ें उस्ताद मोहतरम के अदब व एहतराम के बगैर मुमकिन नहीं। देखें, ये जो एक पेशा है, इसी पेशे से हम खुद भी मुलविस हैं कि उस्ताद का जो एहतराम है, शागिर्द चाहे किसी भी लेवल पर हो, उसे उस्ताद का एहतराम नहीं छोड़ना। उस्ताद ने जो कह दिया उस बात पे डट जाए, उस्ताद ने जो कह दिया उस बात पे डट जाए। आप यकीन माने कि कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अब हम अपने उन लीजेंड्स की जानिब बढ़ते हैं जिन्होंने अच्छा जी, हमारे कराची से आए हुए उस्ताद जो हैं उस्ताद शाहिद साहब, चूँकि देखिए फासला भी है और वक्त की नज़ाकत भी है, ये हमारे वो मेहमान हैं जिन्होंने कराची से लेके हैदराबाद तक का सफ़र किया है और वापस हैदराबाद से कराची तक का सफ़र करना है एक मुकर्रर टाइम के तहत। तो मैं इन उस्ताद साहब को मदऊ करूँगा कि वो शागिर्द कर रहे हैं अभी अर्जेंट बेसिस पे किसी को। उस्ताद खलीफा बनाएंगे अपना उस्ताद शाहिद साहब को मदऊ करूंगा कि वो तशरीफ ले आए। उस्ताद शाहिद साहब, तू आ जा मुझे फोन कर ले। अरशद भाई जो कि अरशद उर्फ बिल्डर साहब जो है, इनकी ये रस्म अदा की जा रही है। तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि कुछ देर के लिए यहाँ मुखातिब हो जाएं। अच्छा, इसके बाद ये रस्म साथ साथ अदा हो जाए, मैं उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ बताता चलूं कि जिन्होंने इस 11 दिन में अपना आप मनवाया। देखिए जी, सबसे पहले तो इस डेंजर गेम के अंदर कदम रखना ही एक हौसले की बात है। सही है कि आप अपने आप को देखिए, कोई सा भी शौक करें, कोई सा भी शौक करें, घर मालिक सबसे पहले अपना जहन बनाता है कि मैंने किस मैदान के अंदर अपना मुकाबला लड़ना है। वो तमाम के तमाम काबिल इज्जत, काबिल एहतराम जो असातिज़ा शहर हैदराबाद के अंदर अपना आप सालों से मनवा रहे हैं, चाहे वो वनडे की बुनियाद पर हो, चाहे वो एवरेज की बुनियाद पर हो। मगर माशाल्लाह आज जब ये शौक तीसरे चौथे साल के अंदर जा पहुंचा है तो बड़े ही टफ मुकाबले देखने में आ रहे हैं। और ये
कामयाबी शौक की कामयाबी है, ये कामयाबी हैदराबाद की कामयाबी है, ये कामयाबी कबूतर परवरी की कामयाबी है। तो ये जो लीजेंड्स हैं हमारे, इनके नाम है सबसे पहले तो मैं खलीफा ईसा साहब, आप लोगों की भरपूर तालियां मैं चाहूंगा उनके लिए। खलीफा ईसा साहब जो है, अच्छा जी यहाँ पे देखिए कि ये रस्म शागिर्दी भी हो रही है। अरशद बिल्डर साहब को शागिर्द किया जा रहा है। उस्ताद शाहिद साहब गोली मार वाले, इन्होंने शागिर्द किया है अरशद बिल्डर साहब को। ये रस्म दस्तारबंदी हो रही है। मैं एलानिया तौर पे पूछ रहा हूँ कि किसी को एतराज तो नहीं है? असातिज़ा की जानिब से पूछा गया है, इजाजत है? जितने भी असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए आवाज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन अपने हाथ के इशारे से वो अपना इजाज़तनामा यहाँ पे बता सकते हैं कि इजाज़त है असातिज़ा। अच्छा जी, वो जो हमारे 11 रोज़ा सलन के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें मैं यहाँ पे मदऊ करूँगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दाखिल हो सकें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आप भाइयों से गुजारिश है जो कैमरा मैन है हमारे, उनके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दें ताकि वो कवरेज उनको दिखा सकें। अगर आपके इस अमल से देखें कि यहाँ पे सब को क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ इस जगह पे हो क्या रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। मैं खलीफा ईसा साहब को बुलाना चाहूँगा स्टेज के ऊपर। ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 11 रोज़ के अंदर हिस्सा लिया, चाहे मौसम सरमा हो मौसम गर्मा हो, ये अपने आप को मनवा रहे हैं। खलीफा ईसा साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो तशरीफ ले आए। खलीफा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू साहब, खलीफा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू साहब माशाल्लाह से बहुत ही बड़े लीजेंड्स हैं हैदराबाद के। उस्ताद अरशद मेव साहब, खलीफा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू साहब, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि हैदराबाद में शौक कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये इनका दूसरा साल था, मगर इस साल भी इन्होंने टफ टाइम दिया और मुकाबले में बने रहे। मैं उन खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाता जा रहा हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था, जिस टूर्नामेंट को हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद से बाहर, सूबा सिंध के अंदर, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी इज्जत अफजाई से नवाजा गया। सलीम किंग साहब अगर यहाँ पर नहीं आए तो उनके कोई अजीज कोई दोस्त हैं तो वो यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ ले आए। इसी के साथ साथ जावेद भाई, उस्ताद अन्नू, जावेद भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आए। रियाज भट्टी साहब, खलीफा यासिर मुगल साहब के शागिर्द नहीं हैं, रियाज भट्टी साहब। राजू भाई मुबारक उस्ताद स्टेज पे तशरीफ ले आए। राजू भाई, रेहान भाई अगर आवाज़ सुन रहे हैं, उस्ताद राशिद साहब। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हैदराबाद
की हिस्ट्री में 11 रोज़ा सलंग में ये वो कामयाब साल था कि जहां सेंचुरी देखने को मिली। तो हमारे लीजेंड्स हैं वो, उन तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। इस सलंग के टूर्नामेंट में ये एक नया रिकॉर्ड था, क्योंकि इससे पहले शेर हैदराबाद के अंदर सलंग की बुनियाद पर सेंचुरियां देखने को नहीं मिली हैं। राजू बाइख्तियार खलीफा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आए। अच्छा जी, ये है हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, अपना कीमती असासा दिया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि इन मुकाबलों में वो अपना लोहा मनवा सकें। और आप यकीन करें कि हैदराबाद का शौक जो है हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स की जानिब बढ़ रहा है, नई सलाहियतों की जानिब बढ़ रहा है। ये खलीफा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू को खलीफा फरमान की जानिब से शील्ड दी जा रही है। इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए, क्योंकि देखें जब भी कोई टूर्नामेंट अनाउंस होता है तो उसके हिस्सेदार ही उसको रौनक बख्शते हैं, उसको इज्जत बख्शते हैं। ये यासिर मुगल साहब की तरफ से ईसा साहब के लिए शील्ड का तोहफा। उस्ताद अब्दुल मजीद जतोई साहब की तरफ से राजू साहब के लिए ये शील्ड का तोहफा दिया जा रहा है। ये माशाल्लाह हमारे वो शौकीन हैं जिन्होंने इस साल शौक में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छी कबूतर परवरी इनकी तरफ से देखने को मिली। और ये जो है रियाज भट्टी साहब, इनको भाई पहले साल पर आने पे मुबारकबाद और पहले साल सेंचुरी स्कोर करने पे मुबारकबाद। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया खिलाड़ी शौक के अंदर आए और हैदराबाद के अंदर एक रिकॉर्ड अपने आप मनवाए। अच्छा जी, अब ये जो है जावेद भाई है, जावेद भाई उस्ताद अन्नू, आप जिस खिलाड़ी की जानिब बढ़ रहे हैं, सेंचुरी देखें 4 देखने को मिली, लेकिन उस्ताद राशिद बाबा के शागिर्द रेहान भाई वो हैं कि जब सेंचुरी स्कोर की गई तो एक दिन के 116 घंटे का रिकॉर्ड रेहान भाई के हाथों में। इनके लिए भरपूर तालियां हो जाए। देखिए ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने आप को रेडी करते हैं, अपने परिंदों को रेडी करते हैं। इस शौक के अंदर मिलना मिलाना कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस पिंडाल के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लोग महीनों मेहनत करते हैं, खुद को रेडी करते हैं, अपने परिंदों को रेडी करते हैं। इन तमाम खिलाड़ियों के लिए भरपूर तालियों का मुजाहरा होना चाहिए आपकी तरफ से। ये सलीम किंग के अजीज हैं जो कि ना आ सके, उनकी बुनियाद पर इन्हें दिया जा रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आ रहे हैं हम अपनी यूथ पिजन एसोसिएशन की जानिब से जो उस्तादी खलीफा कब उड़ाया गया था हैदराबाद में, उनकी पोजीशंस का ऐलान किया जा रहा है।
वन बाय वन हम यहाँ पे स्टेज पे मधु करेंगे अपने मौजूदीन को, और पहले तीसरा नंबर अनाउंस करेंगे, फिर दूसरा नंबर अनाउंस करेंगे, और फिर जो लीजेंड्स हैं हमारे पहले उनको बुलाएंगे। गुजारिश मैं आप लोगों से यही करूँगा कि ये जो रस्म है तकसीम इनामात की, इसको हम नीचे अदा करेंगे। और इसी के साथ साथ एक गुजारिश और करूँगा कि कैमरामैन का जो व्यू है वो क्लियर रखेंगे, तो महफिल में देखें सब बने रहेंगे। आने वाले जो भी हजरात हैं वो साइड से अपनी शिरकत को मुमकिन बनाएं ताकि तमाम कवरेज यहाँ पर देखी जा सके। इस कप को देने के लिए मैं उस्ताद अब्दुल मजीद जतोई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ ले आए। आल उस्तादी हैदराबाद का जो कि यूथ विजन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उड़ाया गया, इसमें तीसरी पोजीशन लेने वाले जो हैं उस्ताद लियाकत लतीफाबाद से इनका ताल्लुक है। आप लोगों की भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करते हैं। उस्ताद लियाकत, अच्छा जी, इसी के साथ साथ दूसरी पोजीशन के लिए मैं इनकी शीट के लिए मदू करूंगा उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब को कि वो तशरीफ ले आए। उस्ताद हाजी इब्राहिम साहब, अच्छा जी, उस्ताद मोहतरम यासिर मुगल साहब की तरफ से उस्ताद लियाकत के लिए एक इनाम का ऐलान है जो कि ये देना चाहेंगे। कैश प्राइज का इनाम जो है वो यासिर मुगल साहब की तरफ से दिया गया है। अब सेकंड पोजीशन के लिए मैं मदू करूंगा उस्ताद रफीक चौधरी साहब कोटरी वाले, स्टेज यहाँ पे तशरीफ ले आए। सेकंड पोजीशन जो लेने वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनका नाम है खलीफा नजीब। भरपूर तालियों में आप लोगों से गुजारिश है खलीफा नजीब साहब की भरपूर हौसला अफजाई की जाए। उस्ताद वासिल साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ ले आए, उनके दस्ते शफकत से ये शील्ड का तोहफा खलीफा नजीब साहब को दिया जाएगा। खलीफा यासिर मुगल साहब की तरफ से इनके लिए भी कैश का इनाम रखा गया है जो कि अभी कुछ ही देर में देंगे। खलीफा यासिर मुगल साहब की तरफ से कैश प्राइज खलीफा नजीब के लिए। अबे देख तो कहाँ गया उधर देख उसको दिया था। अच्छा जी, इसी के साथ साथ पंजाब से शिरकत करने वाले हमारे वो उस्ताद जो कि ज़ाती तौर पे शिरकत कर रहे हैं, अपने अच्छे खिलाड़ियों से हैदराबाद को अपना आप मनवा रहे हैं। यहाँ पर अभी फर्स्ट पोजीशन की जब जानिब हम बढ़ने लगे तो पहले तो मैं उस्ताद इमरान सफदर साहब के बाइख्तियार खलीफा दानिश पप्पा साहब से गुजारिश करूँगा, उस्ताद आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा, उस्ताद मोहतरम खलीफा सरवर में उस साहब से गुजारिश करूँगा कि फ़र्स्ट इनाम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, क्योंकि फ़र्स्ट इनाम कुछ ही देर में यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। उस्ताद लियाकत का कैश प्राइज दे गया है जो कि यासिर मुगल साहब से आकर वसूल कर सकते हैं। अच्छा जी, आप
ये इनका एनवलप रह गया था जो कि दिया जा रहा है। अच्छा इस जगह पे तशरीफ फरमाइएगा जैसे ही फोटो सेशन कंप्लीट हो। उस्ताद नजीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जगह पे तशरीफ फरमाएं ताकि हम हमारे जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं उनकी जानिब बढ़ सकें, क्योंकि आए हुए असातिज़ा इसी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं और आप लोगों की भरपूर तालियों में उभरता हुआ सितारा खलीफा ज़मान जिन्होंने आल हैदराबाद उस्तादी कप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बहुत ही लाजवाब परिंदे इनके उड़े। उस्ताद अरूका से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आए। खलीफा ज़मान अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। अशफाक भाई अगर यहाँ पर मौजूद हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। अशफाक भाई मेरी आवाज़ उस्ताद शौकत भी तशरीफ ले आए। अशफाक साहब, मास्टर अशफाक साहब ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है। इन्होंने तबरुक अड्डा वो इलाका है जहाँ से इनकी रिहाइशगाह जहाँ पर मौजूद है, और ये बहुत बड़ा कप है जिसके अंदर हैदराबाद के उस्तादों ने अपना लोहा मनवाया था। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद शौकत साहब, यहाँ पर ननकाना साहब से इनका ताल्लुक है, यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हुए हैं। उस्ताद मोहतरम सरवर में साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, और इमरान सफदर उस्ताद मोहतरम के बाइख्तियार खलीफा दानिश पप्पा यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे सदर साहब जो हैं डॉक्टर यूसुफ साहब की तरफ से शील्ड का तोहफा है जमान भाई के लिए, और यासिर भाई ने इनके लिए भी कैश प्राइज रखा हुआ है। देखिए माशाल्लाह ये जो हमारे आला ओहदेदारान हैं ये आने वाले हर एक खिलाड़ी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप लोगों से तालियों की गुजारिश है। अगर अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक गुजारिश भी करूंगा, हमारे जो भाई हजरात हैं जिनकी तरफ से हवाई फायरिंग देखने का भरपूर मुजाहरा हुआ है, उनसे गुजारिश करूंगा देखिए यहाँ पे ये पंडाल सजा हुआ है, खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की कोई नागहानी वाकया पेश ना आ जाए तो लिहाजा एहतियात करें। अगर करना भी है तो बराए करम आप सेफ जोन में जाके कर लें, क्योंकि अहले इलाका और जो लोग हैं उनकी तरफ से ये गुजारिश है, ये गुजारिश समझें इसको। डॉक्टर साहब की तरफ से और हमारे यासिर मुगल साहब जो हैं उनकी तरफ से ये हमारे आला ओहदेदारान हैं खलीफा ज़मान के लिए, इन्होंने ये स्पेशल इनाम रखा था। बहुत बहुत मुबारक हो खलीफा ज़मान को। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो 3 रोज़ा सलन का हुआ था समीर गफ्फार अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ ले आए। समीर गफ्फार साहब
3 रोजा सलंग कप उड़ाया गया था, उसमें इनकी 3rd पोजीशन थी।